कुंभ राशि के जातक, नवरात्रि का दूसरा दिन, जिंदगी रोशन हो जाएगी। क्या होगा 8 अक्टूबर के दिन? चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि का त्यौहार हम बड़े ही धाम-धूम से मनाते हैं। आज कोई रुका हुआ पैसा मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। घर के रखरखाव या नवीनीकरण संबंधित योजनाएं बनेगी। कोई मनपसंद उपहार भी मिल सकता है। इस समय अच्छी चीज़ें होगी, लेकिन स्थितियाँ कुछ मामलों में अनुकूल भी रहने के आसार हैं। कोई अप्रिय समाचार मिलने से मन में उदास आप रहेंगे, लेकिन चिंता मत करें। घर में बहुत अधिक रोक टोक से पारिवारिक लोगों को परेशानी हो सकती है। कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा। आमदनी के सोर्स बढ़ेंगे। स्त्री वर्ग को बिजनेस में सफलता मिल सकती है। ऑफिस में पॉजिटिव वातावरण की वजह से कार्य क्षमता में भी निखार आएगा। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में भी नज़दीकियाँ बढ़ेगी। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज़ संबंधित परेशानी बढ़ेगी। इसीलिए अभी अपनी नियमित जांच करवाएं, खुद का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में अपना विशेष ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, वो भी तब जबकि आप ये सोचें कि चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं, तो स्वास्थ्य का भी साथ में ध्यान रखें। इस समय आपका भाग्यशाली रंग होगा केसरिया। भाग्यशाली अंक होगा 4। खुद की गलतियों का एहसास होने के बाद तुरंत बदलाव लाने की कोशिश करें। अपयश का डर रहने की वजह से आत्मविश्वास की कमी महसूस होगी। अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाने की कोशिश करें। अपने काम का श्रेय किसी और को मिलने की वजह से थोड़ी नाराज़गी रहेगी। पार्टनर अपने व्यक्तिगत जीवन में उलझे रहेंगे। इस वजह से आपकी समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे। जिन बातों की वजह से विवाद होते हैं, ऐसी बातों की चर्चा अभी ना करें। छाती से संबंधित विकार होने की संभावना बन रही है। इस समय आप कई मामलों को एक साथ संतुलित करके चल रहे हैं, जो एक अच्छी बात है। आईटी क्षेत्र के जो सीईओ पद पर हैं, वो लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। एचआर विभाग वालों के लिए अनुकूलता रहेगी। यूरिन से थोड़ी छोटी मोटी समस्या आ सकती है। हनुमान चालीसा का पाठ और माँ जगदम्बे की पूजा इस समय आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा। मन को सुकून मिलेगा। इस समय ग्रह गोचर स्थिति बहुत ही अच्छी है, जिसकी वजह से आप जोश और उत्साह से भरे रहेंगे। आज का दिन आपके लिए काफ़ी सौभाग्यशाली बना रहेगा। आज जहाँ भी संभव होगा वहाँ आप अतिरिक्त प्रयास करने के इच्छुक हो सकते हैं और साथ ही काफ़ी लोगों पर अपना अच्छा प्रभाव भी छोड़ सकते हैं। हालांकि आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप जाना पड़ सकता है, वो अच्छी बात रहेगी। इस समय आप जो भी कार्य करें, माँ जगदम्बे का नाम लेके करें। आज चंद्रमा का प्रभाव अधिक रहने के कारण अच्छा समय बहुत टाइम तक रहेगा। छोटी यात्रा पर जा सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ नाच गान करके मज़ा कर सकते हैं। कोई स्वास्थ्य संबंधी छोटी बीमारी या समस्या आ सकती है, वो दवाई लेने के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। इस समय पुरानी जो भी समस्या थी वो जल्दी से जल्दी सुलझ जाएगी, तो अभी चिंता करने का कोई कारण नहीं है। प्रेम संबंध की बात करें तो इस समय किसी दोस्त ने प्रस्ताव दिया है तो अच्छी तरह से सोच लें। जल्दी ना करें, क्योंकि यह रिश्ता आपके लिए एकाएक आया है। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें और मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं। मदद मांग सकते, अपना ही दोस्त हैं। यद्यपि आप अपने रिश्तों की गरिमा से खुश हैं, तो आप पाएंगे कि आप या आपका साथी अत्यंत व्यस्त है, जिस कारण आप अपने आप को अवांछनीय महसूस करेंगे और अपने साथी के प्यार में कमी महसूस करेंगे। आपको अपने साथी से इस विषय पर खुलेपन से विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा है नहीं कि जो चीज़ें आपको दिख रही अच्छी नहीं है वो सच में अच्छी नहीं है। एक बार अगर आप
सोच विचार करके चीज़ें समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ही फ़ायदा होगा। करियर की बात करें तो इस समय आपका करियर कई लंबी समस्याओं से गुजर रहा था। आपको लग रहा था कि अब करियर में कुछ नहीं, लेकिन इस समय आपने जो काम किया है वही काम के कारण आपको फ़ायदा होने वाला है। आपने सोच समझ कर कोई योजना बनाई और उस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये मेहनत आपको आगे जाकर बहुत ही अच्छा भविष्य देने वाली है। लोगों को अपने साथ जोड़ने की आपकी जो ताकत है वो आपको बहुत ही काम आएगी। इस समय आप ये भी अपने आप से कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें क्या है, क्यों ये हो रहा है। ये सवाल पूछते ही आपके मन में सुझाव आएंगे कई, और वही सुझाव के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। करियर में सही दिशा में आगे बढ़ना बहुत ही आवश्यक है। पैसों की बात करें तो इस वक्त आपकी निवास स्थान बदलने की संभावना है। या तो पुराना घर छोड़कर नए घर में जा सकते हैं, या फ्लैट की जगह बड़े रो हाउस या बंगलोज़ में जा सकते हैं, जो एक आपके लिए भरपूर आनंद उठाने की घड़ी है। अपने आर्थिक हालात से निपटने के लिए आपको आज किसी आर्थिक सलाहकार की ज़रूरत पड़ेगी। सोच समझकर अपने सलाहकार का चुनाव करें, क्योंकि इससे आपको ही फ़ायदा है। क्योंकि अच्छी सलाह आगे ले जाती है, बुरी सलाह पीछे। जैसे महाभारत में था, भगवान कृष्ण की सलाह से पांडव आगे बढ़ते गए, युद्ध जीत गए, और मामा शकुनी की सलाह से कौरव सारे मारे गए। तो अच्छी दिशा में आगे बढ़ना आपको आना चाहिए। आपको सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। अब स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका बेहतरीन रहने के आसार हैं। छोटी मोटी तकलीफ़ जैसे आपका सिर दुखना, हाथ पैर दुखना, वो सब चलता रहेगा। दवाई लेने से तुरंत ठीक हो जाएगा, तो आप फिर से तरोताज़ा हो जाएंगे। स्वास्थ्य ठीक रखिए, क्योंकि नवरात्रि का त्यौहार है, उसमें आपको भी नाच गाना करना है और आपको इससे अच्छा लगेगा। इस समय गणपति जी कह रहे हैं कि बौद्धिक कार्य एवं व्यवसाय में आप नई शैली अपनाएंगे। साहित्य तथा लेखन की प्रवृत्ति को गति मिलेगी। शरीर में बेचैनी रहेगी, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वो बेचैनी जल्द ही दूर हो जाएगी। तो ये थी बातें। यह समय कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी कुंभ राशि है तो कमेंट बॉक्स में कुंभ राशि और जय श्री गणेश लिख कर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।